हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज आप लोग देख के बड़ा शौक रह गए होंगे कि सर बोर्ड पे डेली लिख के आते हैं और वहीं एक्सप्लेन करते हैं। आज क्या हो गया जी? ऐसा कुछ नहीं है, हम आज थोड़ा डिफरेंट पढ़ाना चाहते हैं। आप लोगों को एक स्टोरी की तरह वाउचेरिया बैंकक्रप्टाई के बारे में समझाना चाहते हैं, क्योंकि इसके पहले लगभग आपको वीडियो मिल ही चुका होगा, और नहीं मिला है तो आप आई बटन पे क्लिक करके सारा प्लेलिस्ट आप पा सकते हैं, या एंड तक आप बने रहेंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और आज का वीडियो तो आप एकदम स्किप मत करिएगा, क्योंकि हमको मालूम है आप लोग क्या कर रहे हो, स्क्रीनशॉट लेके सीधे नोट्स पे आ जा रहे हो। तो हमने भी सोच लिया कि नहीं, अब हम एक्सप्लेन करके डायरेक्ट यहाँ पे दिया करेंगे। चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं बेटा कि हमको पढ़ाना क्या है। आज हमको देना है आप लोगों को लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल किसकी पढ़नी है बेटा? हमने बोल दिया कि वाउचेरिया की लाइफ साइकिल आपको पढ़नी है। वाउचेरिया क्या? बैंकक्रप्टाई या बैंकक्रप्टी भी बोलते हैं। वाउचेरिया बैंकक्रप्टी जो ये स्पेसीज है, ये बैंकक्रप्टी, और वाउचेरिया क्या है? जीनस है। और इसका हमको पढ़ना क्या है बेटा? डिटेलिंग करनी है लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल वैसे तो पूरा एकदम ये वाला आप लोगों को स्टाइल मालूम होगा कि यहाँ से कुछ शुरू होता है, कुछ ऐसे घूम के एक साइकिल बन जाती है, ऐसे ऐसे में सर कंप्लीट करा देते हैं, बस वही लाइफ साइकिल आप लोगों को भी याद हो जाता है, क्योंकि डायग्राम पा जाते हो, बना बनाया नोट्स पाते हो, इसलिए बड़ा मजा आता है। कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ नोट्स पाए, सर जरा सा साइड हुए नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके बस डायग्राम बना लेंगे। नोट्स हम अगर यहाँ लिख दिए, हम थोड़ा साइड हुए, सर थोड़ा सा अगर इधर हुए, वो वेट करते हैं कि जरा सा इधर या उधर हो, सर तुरंत स्क्रीनशॉट लें और अगला नोट्स तैयार। तो ठीक है, कोई नहीं, हम भी थोड़ा सा चालाकी आपके साथ करने जा रहे हैं बेटा। ऐसा है कि लाइफ साइकिल को हम जरा डिफरेंट वे में पढ़ते हैं। वाउचेरिया बैंकक्रप्टाई को अगर हम देखें तो ये है क्या चीज? ये तो हमने पहले ही बोल दिया कि एक निमेटोड है, और ये पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब ये डिजीज को काज कर रहा है। जो डिजीज को ये काज करता है, इसका दूसरा नाम पहले तो जान ले, वाउचेरिया बैंकक्रप्टाई का दूसरा नाम क्या है बेटा? फाइलेरियल वर्म। इसको बोलते क्या है? फाइलेरियल वर्म। ये चीज याद रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइलेरियल वर्म, ये फाइलेरियल वर्म जो है, ये काज क्या करता है बेटा? काज करता है फाइलेरिया। ये काज करता है क्या? फाइलेरिया को काज करता है। इसी फाइलेरिया डिजीज को ही दूसरे नाम से क्या बोला जाता है? इस फाइलेरिया को बोलते हैं एलिफेंटेसिस। एलिफेंटेसिस। जरा ध्यान देना बेटा, हमने ये बोला कि फाइलेरियल वर्म है, और ये फाइलेरियल वर्म कौन सी डिजीज काज करता है? डिजीज काज करता है कौन सा? यह है एलिफेंटेसिस। अगर हिंदी में बात करें बेटा, तो इसी डिजीज को क्या बोला जाता है? हाथी पांव डिजीज। हाथी पांव डिजीज। इस अवस्था में होती क्या है? अगर हम एक व्यक्ति की बात करें, एक नॉर्मल से पर्सन का डायग्राम बना लिया जाए, थोड़ा सा नॉर्मल तो नहीं हमसे बन पाता, बनता तो बॉडी बिल्डर है, लेकिन वो बॉडी बिल्डर ऐसा मत आप कर दीजिएगा कि पहले से ही फाइलेरियल वर्म से पीड़ित हो। तो यहां पे हमने एक डायग्राम बना दिया, एक हेल्दी पर्सन का बनाइए। अभी देखो, आप लोग थोड़ा सा नोट्स पा गए हो तो उसके लती बन गए हो, कुछ बच्चे स्किप करके चले जाएंगे या फिर छोड़कर निकल जाएंगे, तो ऐसा ना करिएगा बेटा। बहुत इंटरेस्टिंग आपको क्लास लास्ट तक आज मिलने वाली है। देखो बेटा, ये कैसी एक बॉडी दिख रही है आपको? हेल्दी एकदम पर्सन का दिख रहा है। अगर हम इसकी फुल डायग्राम ड्रा कर दें, अगर आपको फुल डायग्राम चाहिए तो थोड़ा सा इसको आगे की तरफ बढ़ा दो, और ये हम साइड में अभी लिख दे रहे हैं। ये आप डायग्राम इधर वाला देख लो 1 मिनट के लिए, क्योंकि कंप्लीट आपको डायग्राम भी यहाँ पे देना ही है हमें। हाँ, डायग्राम हमेशा बेटा तोड़ के आप लोग जो ही बनाओगे ना, तो वो 6 पैक वाली बॉडी आपको दिख जाएगी। और थोड़ा थोड़ा सा तोड़ के डायग्राम की प्रैक्टिस कर लिया करो। तो यहाँ पे हमको इसके ऊपर की नीड है नहीं, इधर की नीड है, तो ये हम देख लेते हैं बेटा। ये वाला पोर्शन शोल्डर पे ऐसे कर दो, ये हो गया। ठीक। तो एक हेल्दी पर्सन की आपको बॉडी दिख गई बेटा, ये एक हेल्दी पर्सन है। और यहां पे इसका ये वाला पोर्शन अगर हम दिखा दे, तो ये हो गया स्क्रोटम। एक नॉर्मल सा पहले हम स्क्रोटम आपको दिखा दें। जो नॉर्मल स्क्रोटम होता है वो कैसा है?
वो शेप भी आना चाहिए बेटा। ये नॉर्मल स्क्रोटम हो गया और ये सामने की तरफ पेनिस। तो ये स्क्रोटम के अंदर आप जानते हैं टेस्टिस वाली पोजीशन हो गई। ये आप मान लीजिए कमर वाली साइज। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये हो गया लेग, ये स्क्रोटम। बेटा ध्यान देना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग डेली डेली नोट्स लेते हो, नोट्स की तरफ ना जाओ। नोट्स हम देंगे, ऐसा नहीं नोट्स इंपॉर्टेंट है, हम देंगे, लेकिन फिलहाल में ये चीज आप समझो क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है। हमने क्या बोला कि जो डिजीज काज करता है बेटा, फाइलेरियल वर्म काज करने वाला है। चलो इसको हम फिर से लिख देंगे, आप लोगों को टेंशन ना लो। जो डिजीज काज होती है, फर्स्ट पे हमने लिखा, इसका नाम क्या है, फाइलेरियल वर्म। फाइलेरियल वर्म ये डिजीज कौन सा काज करता है? दूसरे पॉइंट पे आप मान लो फाइलेरिया। और इस फाइलेरिया डिजीज को ही क्या बोलते हैं बेटा? एलिफेंटेसिस। एलिफेंटेसिस। जो एलिफेंटेसिस है इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाथी पांव। हाथी पांव। हम आ गए टॉपिक पे हाथी पांव को समझाने के लिए कि हाथी पांव कैसा होता है। क्यों हाथी पांव बोलते हैं बेटा? क्योंकि हाथी का पांव देखते हो स्वेल किया हुआ मोटा सा रहता है। इस बीमारी में भी जिस इंसान को ये हो जाता है उसका पैर क्या होता है? स्वेल कर जाता है एलिफेंट के पैर के भांति, इसलिए उसको हाथी पांव बोला जाता है। तो यहाँ पे हम बात करें, ये हमने दिखा दिया पैर की स्थिति, ये हो गई क्या? स्क्रोटम या टेस्टिस वाला पूरा स्थिति, पेनिस जहाँ पे होता है, और ये शोल्डर और ये मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, इधर भी ये डेवलप करते हैं इसलिए मेमोरी ग्लैंड भी दिखाना पड़ा। तो हम यहां तक चलते हैं। मान लो ये लाइफ साइकिल ऊपर से हटा दे बेटा, क्योंकि लाइफ साइकिल आप सब लोग नोट कर लिए हो कि जान ही रहे हो लाइफ साइकिल चल रहा है। तो और सर पढ़ाएंगे क्या इसमें? कहानी तो बताएंगे नहीं हम किसी अकबर बीरबल की या आलकेमिस्ट वाली कहानी नहीं ना बताएंगे। पसंद है आलकेमिस्ट की कहानी? सुने हो कि नहीं आप लोग? नहीं सुने हो तो एक बार जाके सुन लो, बहुत अच्छी कहानी है। ऐसा नहीं है कि हम कह देंगे कि बेटा हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाके ले लो, अभी हम नहीं देने वाले, देंगे वो भी आप लोगों को बहुत जल्दी, सारा कुछ वहां मिलेगा। तो ये चीज ध्यान दो बेटा। हाँ, स्लिट नहीं बनाए, स्लिट बना देंगे तो थोड़ा सा लुकिंग अच्छा आ जाएगा। एक मॉस्किटो लाते हैं इसके पास, ये है एक मॉस्किटो, एक छोटा सा मॉस्किटो बना दो, पतला सा एकदम फ्लाइट करते हुए आए। हाँ, वो मत कहना कि सर सुंड तो बहुत बड़ा बना दिए। कोई नहीं बेटा, थोड़ा सा बनाओ जरा दिखे, क्योंकि वैसे भी हम मच्छर बहुत छोटा बना दिए। अब ये मच्छर जो आया इसने काट लिया इस पर्सन को। जहां पे काटा इस एरिया में भी क्या होता है बेटा? लिम्फ पाई जाती है, LYMPH, क्योंकि इनकी जो सर्कुलेशन होती है लिम्फ में बहुत तेज होती है। यहां पे ये फाइलेरियल वर्म आया, मच्छर के अंदर से फाइलेरियल वर्म आ गया ह्यूमन बीइंग के अंदर। जिस मच्छर ने काटा है बेटा उसके नाम को भी आप याद रख लो, इसको कहते हैं क्यूलेक्स। क्यूलेक्स क्या बोलते हैं? क्यूलेक्स है ये। क्यूलेक्स मॉस्किटो ने क्या किया? बाइट किया पर्सन को और फाइलेरियल वर्म एंट्री कर गया ह्यूमन बीइंग के अंदर। अब देखो हुआ क्या, जो फाइलेरियल वर्म एंट्री किया है उसको दिखा दें। ये हो गया, ये ट्रेवल करते हुए इधर से ऐसे ऐसे ट्रेवल करने लगा इसके पूरे लिम्फ में। ठीक है बेटा, ये ट्रेवल करते हुए कुछ इस ढंग से, कुछ इधर टेस्टिस में भी ट्रेवल करके आ गए। अब ये इनकी ट्रेवलिंग चली रही है कि एक जगह ये क्या हुए? रुकने लगे। क्या हो गए? रुकने लगे। यहां पे भी हो सकता है या फिर यहां टेस्टिस के पास भी हो सकता है, स्क्रोटम पे भी ये रुक सकते हैं। और वहां पे जब ये रुकने लगे तो कुछ समय बाद, क्योंकि इसके अंदर की जो स्थिति होती है बेटा, ये याद रखना 10 से 14 दिन ही यहाँ पे पाए जाएंगे। ये इनके अंदर ये 10 से 14 दिन, शायद अप्रॉक्स हमको यही याद है। एक बार जब हम नोट्स लिखवाएंगे तो वहां देख लेंगे, आप लोगों को बता देंगे। वैसे 10 से 14 दिन की लाइफ इसके अंदर होती है, क्योंकि ये एक होस्ट ये है, दूसरा होस्ट ये है, प्राइमरी होस्ट ये हो गया, इंटरमीडिएट ये है। और यहाँ पे ये जो ही इसके अंदर आता है तो 1 साल की लाइफ साइकिल यहाँ है। लेकिन कुछ लोगों की इम्यूनिटी क्या होती है? तगड़ी होती है, तो ये बाद में दिखलाई देते हैं, और कुछ लोगों में ये पहले ही दिखलाई देने लगते हैं। फाइलेरियल वर्म के डिजीज, यानी उनको किसी भी बीमारी का स्टार्टिंग हम पहले ही वीडियो में अपने बताए हुए हैं कि फीवर से स्टार्ट होता है। तो फीवर उबर का शिकायत और बहुत सारी कमजोरियां, हेडेक है,
तो ये सारी चीजें आने लगती हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम डिजीज की बात करें कि इसके सिम्टम्स कैसे दिखलाई देते हैं, तो क्या होता है, फीवर, वो भी अनसर्टेनिटी फीवर है, हेडेक है, देख लेना स्पेलिंग मिस्टेक हमारा होता है बेटा, हेडेक है, फीवर है, और ऐसे कुछ प्रॉब्लम आने लगते हैं जिससे क्या होगा, समझ में आने लगता है कि इसके अंदर फाइलेरियल वर्म एंट्री कर चुका है। अब यहां पे ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, यहां पे क्या होने वाला है कि जो ही इस मच्छर ने किसको काटा, इसको काट लिया, इस पर्सन को, और ये जो वाउचेरिया बैंक्रप्टाई इसके अंदर ट्रेवल कर रहा है, किसके अंदर ट्रेवल कर रहा है बेटा, इस ह्यूमन बीइंग के अंदर जब ये ट्रेवल कर रहा होता है, इसकी भी एक स्थिति होगी जब ये रेस्ट फेज में आएगा और ये पहुंच जाता है ह्यूमन बीइंग के लिम्फ के अंदर। लिम्फ याद रखना, लिम्फ विसेल्स होता है, लिम्फ होता है और लिम्फ नोड होता है। ये जब इंटर की बुक आप पढ़ेंगे तो कुछ इस ढंग से आपको बुक वहां मिली होगी। ये हो गया लिम्फ विसेल्स, ये हो गया लिम्फ नोड, और इसके अंदर फ्लो करने वाली जो लिक्विड होती है उसको लिम्फ बोलते हैं, हिंदी में लसिका बोला जाता है। अब देखो इस लिम्फ के जरिए बेटा ये ट्रेवल करते हुए इनके पैर में या फिर टेस्टिस में चले आए, जहां पे लिम्फ नोड की मात्रा बहुत ज्यादा है, वहां पे ये क्या हुए, अपने नंबर्स को डेवलप करने लगे और अपने साइज को क्या करने लगे, डेवलप करने लगे। जब ये यहाँ पे डेवलप करने लगते हैं तो होता क्या है, कुछ ही पलों बाद या कुछ साल बाद ये जो पैर अभी आप नॉर्मल पोजीशन में देख रहे थे, ये कुछ इस ढंग से होने लगता है। यही पैर जो अभी आप नॉर्मल देख रहे थे, इस पैर को ध्यान देना बेटा, हमने इसी का डायग्राम आगे बनाया कि अभी जो हेल्दी पर्सन आपने देखा था, कुछ समय बाद जो ही मच्छर इसको काट लेती, इसकी स्थिति पैर की क्या हो जाती है, कुछ इस ढंग से आपको दिखलाई देगा, सब कुछ इसका एक जैसा, यानी कि ये पैर आपको ऐसा दिखलाई देने लगेगा। अभी तक तो ये था, अब ये पैर कैसा हो गया भाई, क्लियर है या नहीं? आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा तो बताएं, कमेंट करके बोले कि ये क्लियर है। आप लोग कमेंट कर देंगे बेटा। अब ये देखो मच्छर जो काटा हुआ था, ये मॉस्किटो, इसके अंदर से फाइलेरियल वर्म वाउचेरिया बैंक्रप्टाई इसके अंदर आया, ये ट्रेवल करके आ गया इसके पैर के लिम्फ नोड में, और वहां पे एकत्रित होकर ये क्या किया, उस नोड की ट्रेवलिंग को ही बंद कर दिया, बाकी चीजें आगे की ट्रेवल बंद हो गई। बंद होने से अब यहाँ पे इनकी नंबर्स क्या हुए, लिम्फ में चारों तरफ बढ़ने लगे, और ये लिम्फ चारों तरफ से स्वेल करने लगा, चारों तरफ स्वेल करके इसकी साइज को क्या किया, डेवलप कर दिया। अब देखो क्या होगा बेटा कि अभी तो इस मॉस्किटो ने काटा था जिसके अंदर ऑलरेडी फाइलेरियल वर्म था, लेकिन क्या हो कि एक पर्सन यहाँ पे जो है, अब ये ऐसा मॉस्किटो आए जो एकदम स्वस्थ है, मस्त है, इसके पास कोई ऐसा वो नहीं है कि इसके अंदर भी फाइलेरियल वर्म है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं था, और गलती क्या कर बैठा, इसने उस पर्सन को काट लिया जिसके अंदर फाइलेरियल वर्म है, और जो ही ये इसको काटता है, अब फाइलेरिया वर्म किसके अंदर चला जाता है, इस मॉस्किटो के अंदर। अब ये मॉस्किटो किसी ऐसे पर्सन को काट ले जिसके अंदर कुछ न हो, यानी कि इस पर्सन को अगर ये काट ले तो यहां से ये मॉस्किटो इसके अंदर ट्रेवल करके चला आएगा, और कुछ समय बाद इसको भी एलिफेंटासिस या फाइलेरियल वर्म हो जाएगी। तो आप लोग इतना याद रखना कि ये किसके द्वारा होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है, इसका नाम क्या है, दूसरा नाम है फाइलेरियल वर्म। होता क्या है, फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया को बोलते क्या है, एलिफेंटासिस बोलते हैं, या फिर हिंदी में हाथी पांव बोला जाता है। इसका स्टार्टिंग जो है फीवर या फिर हेडेक देखा जाना है। एक बात और बता दें, ये हमको लगता है कि लाइलाज है, इसकी जल्दी इलाज नहीं की जा सकती, स्टार्टिंग अवस्था में दवाओं के द्वारा रोका जा सकता है। ये आप सोचो कि जब ये वाउचेरिया हो गए तो सर्जरी करके यानी ऑपरेशन करके वहां से निकाल दे, तो ये भी हमको इम्पॉसिबल लगता है अभी तक की हमारी स्टडी में, लेकिन आगे क्या होगा पता नहीं। ये हटाने वाली केस नहीं होती कि इसको हम एक बार आ गया तो रोक नहीं सकते, इसको हटा नहीं सकते, शायद इसको कुछ पल के लिए रोका जा सकता है, इसकी सर्कुलेशन को रोका जा सकता है, दवाओं से कुछ पल के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन फुली लॉस्ट यहां से हटा नहीं जा सकता। अब चलते हैं, कहानी की तरह बताते हैं। अब इस कहानी को आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा और आप कमेंट करके आंसर दीजिएगा। मान लो एक हेल्दी पर्सन हम हो गए, और एक पर्सन कौन है, एक पर्सन आप हैं। हम हो गए एक हेल्दी पर्सन, एक पर्सन आप हैं, आप भी हेल्दी पर्सन हैं। अभी क्या हुआ कि ये एक मॉस्किटो हो गया बेटा, ये है एक मॉस्किटो, ये आता है हमको काट लिया।
किसको काटा? हमको। और इस मॉस्किटो के अंदर क्या था? फाइलेरियल वर्म था। इस फाइलेरियल वर्म का नाम क्या है? वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई। ये किसको काटा? हमको। हम कैसे थे? हेल्दी थे। हमारे अंदर ये वर्म आ गया, एंट्री मार गया। ये वर्म हमारे अंदर शरीर में कहाँ रहेगा? मसल्स में रहेगा, ब्लड में रहेगा, विसेल्स में रहेगा, या फिर लिम्फ नोड में रहेगा? तो सिंपल सा आंसर आपका होगा लिम्फ नोड में। ये हमारे लिम्फ नोड में चला जाएगा। लिम्फ नोड में जाने के बाद वो वहां पे डेवलपमेंट करेगा, अपना डिवीजन करेगा और नंबर में अपने इंक्रीजमेंट करेगा, अपने साइज में इंक्रीजमेंट करेगा। और वहां पे जाने के बाद हमारे शरीर में ये डिजीज काज करने लगेगा, धीरे धीरे स्वेल हो जाएगा बॉडी। अब क्या हुआ? ये मच्छर तो काट के चला जा चुका था, एक दूसरा मच्छर आता है। ये कैसा मच्छर है? इसके अंदर कोई फाइलेरियल वर्म नहीं है। इसके अंदर बेटा फाइलेरियल वर्म है? नहीं है। क्या इसके अंदर फाइलेरियल वर्म है? हाँ है। याद रखना, इधर था, इसने हमको काटा था और इसने फाइलेरियल वर्म हमारे अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब हमारे अंदर फाइलेरिया हो चुका है। अब ये मच्छर जो स्वस्थ है ये सडनली आया और हमको काट लिया। एक चीज और, दिन के समय में फाइलेरियल वर्म एक्टिव नहीं होते हैं, रात्रि के समय में ज्यादा एक्टिव होते हैं। अगर मच्छर रात्रि को आपको काट के और बगल वाले को काटे, अगर आपको फाइलेरिया है तो बगल वाले को होने का चांस है। लेकिन दिन के टाइम में अगर ऐसी स्थिति है तो आपको डरने की बात नहीं है कि बगल वाले से फाइलेरिया फैल सकता है, लेकिन रात्रि में ऐसा केस देखा जाएगा। अब क्या होगा कि ये हेल्दी मॉस्किटो, ध्यान देना, एक बार हमको दिन में काटा और एक बार ये रात में काटा। इसने क्या किया? एक बार हमको दिन में काटा और काट के चला गया, आपको भी काट लिया, ठीक। एक बार इसने हमको रात को काटा और काटने के बाद फिर इसने आपको काटा। तो जरा आप आंसर जरूर हमको कमेंट बॉक्स में दें कि आपको फाइलेरिया वर्म कब एंट्री करेगा आपके बॉडी में। जब ये दिन में काटा था तब ये आपके शरीर में पहुंचा, या जब हमको ये रात में काट के आपको काटा था तब आपके शरीर में फाइलेरियल वर्म गया। और जाने के बाद एलिफेंटेसिस आपको हो सकता है या नहीं हो सकता? किस टाइम होगा? डे या नाइट? भाई डे नाइट वाला मैच आपको देखना है। अब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, डे दे या नाइट। ओके, तो जितना सब्सक्राइब कर सकते हैं नहीं, जितना शेयर कर सकते हैं आप शेयर करिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर डायग्राम कुछ ड्रा करना है तो हम साइड हो जा रहे हैं, बना लो बेटा।